दोस्तों आपने भी दिल्ली के चोर बाजार के बारे में तो सुना होगा। कहा जाता है कि दिल्ली के चोर बाजार में आपको हर सामान मिलता है, वो भी सस्ते दामों में। लेकिन आखिर में दिल्ली के चोर बाजार की असलियत क्या है और इस बाजार का नाम चोर बाजार क्यों पड़ा, ये सब कुछ हम जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। दिल्ली का चोर बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको चप्पल से लेकर कपड़े तक, मोबाइल से लेकर लैपटॉप तक, बिंदी से लेकर चूड़ी तक और गाड़ियों से लेकर महंगे महंगे गैजेट्स तक सब कुछ मिल जाता है। मिलता तो यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन जो यहाँ की सबसे खास बात है वो ये है कि यहाँ पर सब कुछ बहुत ही सस्ते दामों में मिलता है। न्यू ब्रांड मोबाइल आपको यहाँ पर कौड़ियों के दाम में मिल जाते हैं। यहाँ तक कि आईफोन को पाने के लिए लोग अपनी किडनी तक बेचने को तैयार हो जाते हैं, पर यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ हजार में ही ये मिल जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है यहाँ के चोर बाजार में कि सामान इतना सस्ता मिल जाता है? असल में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप चोर बाजार में 4 बजे पहुंचे हैं तो आपको बजट में आपके हिसाब से सामान मिल जाएगा। लेकिन रुकिए, हम शाम 4 बजे की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सुबह के 4 बजे की बात कर रहे हैं। अगर आप सुबह 4 बजे चोर बाजार में पहुंच गए तो आपको सही दाम में माल मिल जाएगा, वरना चोर बाजार से सस्ता माल खरीदना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दिल्ली में मौजूद लाल किले के ठीक सामने चोर बाजार लगता है, जहाँ पर सुबह के 4 बजे आपको इतनी भीड़ देखने को मिलेगी जैसे कि दिन हो रहा हो। चोर बाजार सुबह के समय बच्चा भीड़ से भरा रहता है। चलिए बात करते हैं चोर बाजार में ऐसा कौन सा सामान है जो सबसे अच्छा मिलता है और इसके लिए चोर बाजार फेमस है। कहा जाता है कि चोर बाजार में अच्छे ब्रांड के जूते बहुत सस्ते मिल जाते हैं। अगर आप सुबह सुबह पहुंच गए तो आपको वहां के सामान में से बड़े बड़े ब्रांड के जूते बहुत ही कम दामों में मिल जाएंगे। ये ब्रांडेड जूते ओरिजिनल तो नहीं होते, लेकिन सेकंड या थर्ड कॉपी यहाँ पर आपको मिल जाती है। अगर बात कपड़ों की जाए तो यहाँ पर आपको हर तरह के कपड़े देखने को मिल जाते हैं, चाहे लड़के हो या लड़कियों के। यहाँ पर आपको हर तरह के कपड़े बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाते हैं, इतने सस्ते कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपके यहाँ पर शर्ट 25 रुपए में आपको मिल जाएगी और जीन्स 50 रुपए में मिल जाएगी। लेकिन इसके पीछे की एक और सच्चाई भी है जिसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे और कभी भी चोर बाजार से कपड़े नहीं खरीदेंगे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो कपड़े आते हैं वो उन लोगों के कपड़े होते हैं जो अभी इस दुनिया से जा चुके हैं। हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सभी धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो इंसान इस दुनिया से जा चुका है उसका कोई सामान घर पर नहीं रखना चाहिए। और ऐसे में जब उस इंसान को अंतिम विदाई दी जाती है तो उसके साथ ही उसका सारा सामान भी शमशान में पहुंचा दिया जाता है। फिर चाहे उसके कपड़े हो, ज्वेलरी हो, जूते हो या फिर उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली चीज, सभी सामान को इंसान के साथ ही अंतिम विदाई दे दी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि चोर बाजार में जो ये कपड़े इतने सस्ते दामों पर मिलते हैं ये वही कपड़े होते हैं और ये लोग शमशान से उन कपड़ों को लाकर यहाँ पर बेच देते हैं। हालांकि इस बात में पूरी सच्चाई है नहीं, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये कपड़े उन्हीं लोगों के होते हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं। जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो मरे हुए इंसान के कपड़े और सामान नदी में बहा दिए जाते हैं। जहाँ तक कि जो नारियल आपको देखने को मिलते हैं जो कि टोल नाके पर दिखते हैं, फिर चोर बाजार में ठेले पर बेचे जाते हैं। कहते हैं कि वो नारियल भी वही होते हैं जो कि अंतिम संस्कार के बाद नदी में बहा दिए जाते हैं, जिसके बाद ये लोग नदी में उतरकर वो सारा सामान इकट्ठा करते हैं और उन्हें लाकर बाजार में बेच देते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पूरे चोर बाजार में ऐसा ही सामान बिकता है। वहाँ पर कुछ अच्छा सामान भी मिलता है, लेकिन कुछ सामान ऐसा होता है जो कि बहुत ज्यादा गिरे दामों में बिक रहा होता है, जिसके ढेर लगे होते हैं और उसमें से आपको छांट कर लेना होता है। तब कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कपड़ों पर खून लगा होता है या जूते घिसे होते हैं, जिसे देखकर साफ समझ में आता है कि ये किसी एक्सीडेंट में घिसे जूते हैं, या फिर कपड़ों पर खून के साफ दाग समझ में आते हैं कि ये किसी डेड बॉडी के कपड़े हैं। कई कपड़े थोड़े बहुत फटे हुए भी होते हैं, जिन्हें देखकर समझ में आता है कि ये किसी हादसे में फटे हैं। और यही वजह है कि सिर्फ 25 या 50 रुपए में आपको ये कपड़े चोर बाजार में मिल जाते हैं। अब चोर बाजार में आप थोड़ा अंदर जाते हैं तो जामा मस्जिद के एकदम सामने आपको मीना बाजार देखने को मिलता है। इस मीना बाजार में चोरी का सामान माल बिकने के लिए आता है। ये माल वही होता है जो चोरी किया हुआ होता है और यहाँ पर लाकर कम दामों में बेचा जाता है। यहाँ पर भी सुबह सुबह जाकर कम दामों में माल खरीदा जा सकता है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक से लेकर गाड़ियों तक सब कुछ खरीदने को मिल जाता है। टीवी, फ्रिज, स्कूटी, हेडफोन्स, वॉशिंग मशीन, यहाँ तक कि रोलेक्स की 2.5 लाख में मिलने वाली घड़ी आपको सिर्फ 45,000 में मिल जाती है। हालांकि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन दुकान वाले भी आपको पूरी गारंटी देने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर आपको जिम के सभी इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि सेकंड हैंड होते हैं। इसके अलावा अगर मोबाइल फोन की बात करें तो आपको एंड्रॉइड से लेकर आईफोन तक सभी कुछ चोर बाजार में मिल जाता है। हालांकि लोग इसे खरीदना कम ही पसंद करते हैं क्योंकि ये चोरी का माल होता है और सभी को पता होता है कि इन्हें ट्रैक किया जा सकता है। एंड्रॉइड को तो एक बार लोग फिर भी खरीद लेते हैं, लेकिन आईफोन को खरीदने से पहले 2 बार सोचते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चोर बाजार में आपको कोई भी शॉप देखने को नहीं मिलेगी। सारा माल आपको मैदान में ही पसरा मिलेगा। यहाँ पर किसी की कोई परमानेंट दुकान नहीं होती, जहाँ जिसे जगह मिलती अपना सामान लगाकर बेचना शुरू कर देते हैं। सुबह 4 बजे से मार्केट शुरू हो जाता है और 11 बजे तक खत्म भी हो जाता है। चोर बाजार का जो मीना मार्केट है वहाँ पर आपको सिर्फ कैश में पेमेंट करनी होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको पूरा माल चोरी का मिलता है और चोरी के माल कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करके ना खरीदना चाहता है ना ही बेचना, इसलिए वहाँ पर आपको कैश पेमेंट ही करनी होती है। इसके अलावा अगर आप किसी जगह से सामान खरीद रहे हैं तो आजकल ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम भी चालू हो गया है। लेकिन एक और जो जरूरी बात हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि चोर बाजार में आपकी भी चोरी हो सकती है, इसलिए जब भी आप इस मार्केट में जाएं तो सतर्क रहें। और अगर आप इस मार्केट में चलते हुए फोन पर बात कर रहे हैं तो आपका फोन चोरी होना तय है। ये पूरी गैंग होती है जो सब तरफ से घेर कर आपको फंसा लेती है और
और आपका फोन गायब कर लेती है। इसके अलावा आपके साथ स्कैम भी हो सकता है, इसलिए कोई भी सामान ले तो पूरी तरह से जांच परख कर ही लें और देख कर ही लें, वरना लोग आपको बेवकूफ भी बना सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो उसे भी कहीं सही जगह पर पार्किंग करके खड़ी करके जाएं, वरना कुछ समय बाद ही आपको आपकी ही गाड़ी के अस्थि पंजर चोर बाजार में बिकते हुए नजर आएंगे और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आप भी मन बना रहे हैं चोर बाजार या मीना बाजार में सामान खरीदने का, तो हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि आपकी जेब तो कट ही सकती है, साथ ही आपकी गाड़ी भी चोरी हो सकती है। चोर बाजार जाते समय एक बात का और ध्यान रखें, वहाँ पर किसी भी इंसान से आपको भिड़ना नहीं है। आपको जो भी सामान खरीदना है आप मोल भाव करके खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज्यादा दिमाग लगाया तो इन लोगों की पूरी गैंग वहाँ पर होती है। ये लोग झगड़ा और मार कुटाई करने में भी पीछे नहीं रहते। इसलिए अगर आप चोर बाजार में खरीदारी करने जा रहे हैं तो शांति से काम लें। इसके अलावा अगर आप जेब से पर्स लेकर चल रहे हैं तो आपकी जेब कटनी पक्की है। आपको जेब में कैश अगर रखना है तो कम मात्रा में रखें और अपने दोनों हाथ जेब में डालकर चलें, ताकि कोई आपकी जेब न काट सके। हम आपको ये भी बता दें कि चोर बाजार की भीड़ में ग्राहक कम और चोर ज्यादा होते हैं, जिनकी नजर हर पल आप पर होती है और मौका मिलते ही वो आपको लूट लेते हैं। तो ये वीडियो देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि चोर बाजार की सच्चाई क्या है। तो जब भी चोर बाजार जाएं, इन बातों का खास ध्यान रखें।